हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड, कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये सब मिल के मारपीट कर रहे हैं। और कोई मारपीट करते, कोई छोड़ाने भी आते तो उसको गाली देते हैं। देख रहे हो मेरा बाल पूरा 3 दिन तक मैं कंघी नहीं की। इतना दर्द हो रहा था, इतना बड़ा बड़ा ऐसे फोड़ा जैसा, मतलब कुबरी निकाल दिया था मारपीट करके। ये हाथ में दांत का निशान देखो, नहीं दिख रहा है बैक कैमरे से? ये देखो दांत जो काटी है वो देखो। अभी तो 3-4 दिन हो गए, तभी थोड़ा सही हो गया है। जगह जगह दांत काटती है, बाल पकड़ पकड़ के मारती है। अभी उसको कोई भी नहीं कहते हैं कि क्यों मारती हो, क्यों नहीं मारती। इतना अत्याचार मेरे ऊपर कर रहे हैं मेरे सास, बहुत ही ज़्यादा। सास ससुर दोनों। सास बाल पकड़ के खींच खींच के ऐसे मारी मेरे को, ससुर तो गाली दे रहे हैं, और बाकी सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मोहल्ले के लोग भी कोई कुछ नहीं बोलते, वो सबके अंदर एक डर है कि मेरे को गाली देगी, तो कोई नहीं कुछ बोलते। सीधी सी बात है, मेरे खातिर कोई क्यों गाली सुनेगा, तो कोई भी नहीं आते सामने। 2 बेटा है सास को, तो दोनों को करना चाहिए ना। एक के मुंह में आके मेरे को इतना सता रहे, इतना सता रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहे। 8 साल हो गया शादी के, एक भी दिन रहने नहीं देते मेरे को। मैं बीच बीच में आती थी तो मेरे को इतना तंग करती, इतना टॉर्चर, मैं फिर से चली जाती। अब बार बार मैं उधर ही जाऊँ, क्या करूँ बताओ? मेरे को रहने नहीं देते ये लोग। और बोलती हूँ कि 1-2 लोग को मैं बुला के लाऊंगी, ऐसे करोगे मैं पंचायत बिठाऊंगी। तो बोलते कौन भरुआ आएगा बोलो आने के लिए, उसको मैं मोच पकड़ के उखाड़ लूँगी, ऐसे बोलती है। लोगों को भी गाली देती है, सबको गाली देती है। एक मेरा है चचेरा देवर है, उसने मेरे को, जब ये लोग घर में घर बंद करके मारते हैं, तभी वो लोग आए थे। तभी दरवाज़ा खुला था तो आए थे, और मेरे को झगड़ा बहुत मार रहे थे तो छोड़ा दिए। अब उसको मेरा छोटा वाला जो है, नहीं बोलूँगी, जाने दो। उसको फ़ोन करके बाहर से, जो घर पे नहीं है वो आदमी, मेरे घर का आदमी जो बाहर है, वो भी उसको फ़ोन करके बोले कि क्यों झगड़ा छोड़ा है। मेरी सास भी झगड़ा कर रही है उसे कि तूने झगड़ा क्यों छोड़ा है। मेरे पैर में इतना ज़ोर से चोट आया, मैं चल भी नहीं पा रही थी। 2-3 दिन तक मैं कंटिन्यू दवाई खाई। एक के मुंह में आके, 2 बेटा है, दोनों को करना चाहिए, पर एक के मुंह में आके मेरे को इतना तकलीफ पहुंचा रहे हैं, बताओ। अभी कोई कौर कुटुंब, कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं आते बोलने, और जब मैं करूँगी ना तो सब आएंगे बोलने। शर्म होएगा, कोई आना नहीं। जब अभी 8 साल से मेरे को इतना जख्मी कर रहे, इतना दर्द, इतना। आज के ज़माने में कौन इतना सताते हैं? कोई भी नहीं सताते, सब मिल के रहते हैं। लेकिन ये लोग मुझे इतना सता रहे, फिर भी कोई नहीं कुछ बोलते, कोई भी नहीं। 8 साल से सभी रिश्तेदार को बता बता के ऐसे कर रहे, ऐसे करे, कोई कुछ जवाब नहीं। नहीं नहीं, मैं बोलूँगी तो बुरा मान जाएगी, ऐसे करके कोई सामने नहीं आते। अभी आज परसों की बात है, मैं 2 दिन हो गया मारपीट हुए, मैं ब्लॉग नहीं बनाई, क्योंकि मेरा हिम्मत ही नहीं जुट रहा था। और मैं इतना रो रही थी, मेरा आँखें देख रहे हो, देखो मेरा आँख कैसा हो गया। 3 दिन से मैं लगातार रो रही थी। मेरे आदमी को गाली, मेरी 2 साल की बच्ची है उसको गाली। मैं आगे चल के, अभी मैं, अब क्या, सर से ऊपर जा रहे हैं, सर से ऊपर जा रहे हैं। इतना दिन तक मैं सुनती गई। मैं बोली चलो आप चुप हो जाएगी, तब चुप हो जाएगी। नहीं हुआ। मेरे को खाना पीना नहीं खाने दिए, एक को खिलाए और एक को नहीं खिलाए। फिर भी मैं, चलो जाने दो, उसकी मर्जी, खाने दे या नहीं खाने दे। फिर बोले खरीद के ला, मैं खरीद के लाई, खरीद के खाई। चूल्हा पे भी नहीं बना दी, मैं चूल्हा खरीद के लाई, तब बना रही हूँ, तब खा रही हूँ। फिर भी नहीं रहने देती है, बोलती है जा मुंबई जा। कोई भी नहीं बोलते, अभी कोई भी मेरे लिए नहीं है। तो कोई नहीं बोलते, तो जब मैं अपना रंग दिखाऊंगी तो फिर कोई क्यों आएगा बोलने? चींटी को भी लात पड़ता है ना, पैर पड़ता है ना, तो चींटी भी पलट के काटती है। मैं तो इंसान हूँ। मेरे पति गांव में नहीं है, मेरे साथ नहीं है, मैं तो पति के साथ ही रहती हूँ। वो भी मेरे साथ, वो भी अपने साथ मेरे को इसलिए रखते हैं, क्योंकि जब भी छोड़ते तब भी ये लोग मेरे को मारते हैं। तो जब भी 1 साल मेरे शादी के बाद, 1 साल में यहाँ रुकी हूँ, रोज मैं मार खाती थी, रोज ये लोग मारते थे, जो पकड़े वही लेके मारते थे। इसलिए मेरे पति अपने साथ लेके चले गए। अभी आई हूँ तो अभी फिर से मार रहे, बार बार मारपीट कर रहे हैं। अब मेरे पीछे पड़ गई, खाने पीने तो दी नहीं, तब मैं खरीद के खा रही हूँ, उसी घर में रह रही हूँ। तब मेरे पीछे पड़ गई है कि अब घर खाली कर। अब उस घर में नहीं रहने दूंगी, घर खाली कर, अपना खुद का खरीद के, ज़मीन खरीद के उस पर बना, नहीं रहने दूंगी। और ये बात ऐसे गुस्से में नहीं बोल रही है, मेरे पीछे पड़ गई ये बात लेके कि खाली कर त कर। अब मैं कहाँ जाऊँ खाली करके, बताओ? तुम्हारा एक बेटा है, एक नहीं है, एक बहू है, एक बहू नहीं है, पीछे पड़ गई। उसको समाज अभी कोई भी नहीं बोल रहे हैं। 8 साल से सुन रही हूँ, सबको बोल रही, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, कोई भी नहीं उसको बोल रहे। अब क्या करूँगी? हाँ, अब मैं थक चुकी हूँ, अब उसके वो से बातें से। अब मेरे को खुद ही, अब मेरे को लग रहा है मैं अपने हक के लिए अब खुद ही करूँगी। हाँ, कुछ नहीं, बस मेरे को शांति से रहने दे। कहीं भी हूँ, एक ही रूम में हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ हालत मैं कैसे रहती हूँ, पहले ये देख लो, आ जाओ। ये देखो, ये तो छत है,
ये किचन है, किचन में देखो ताला मार के गई है। देखो हम लोग को नहीं बनाने देती है, किचन में खाना नहीं बनाने देती है। कोई बात नहीं, ठीक है, एक घर में घुसने भी नहीं देती है। छत पे भी मैं बिना काम के नहीं आती हूँ। ये देखो ये रूम में रह रही हूँ मैं। देखो ये मेरा रूम है, इधर खाना रखी हूँ। ये देखो अंदर रखी हूँ जो भी है सब्जी वगैरह, आलू वाला जो भी है सब। और ये ठीक रूम के सामने, दरवाज़ा के सामने ये मैं खाना बना रही हूँ। इसमें ढक के रखी हूँ क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ ले के ये सब निकाल देते हैं, तो इसकी वजह से इधर खाना बनाती हूँ। इधर सिलेंडर है और कहीं कुछ भी है नहीं है ना, साफ़ सुथरा है। देखो फिर भी हजम नहीं होते हैं। और ये रूम में देखो अभी तो खुला छोड़ के गई है, नहीं तो देखो ये नीचे ताला है, ताला लगा के जाती है कि कहीं कुछ चुरा न ले। देख रहे हो ऐसे मैं रहती हूँ, फिर भी हजम नहीं है, फिर भी बोलते हैं घर खाली करो। एक रूम में मैं पहले से हूँ, जब से शादी करके आई तब से उसमें मेरा पलंग सेट कर दिया, तो मैं उसी में हूँ। अब बोल रही वो भी खाली कर, अलग से ज़मीन खरीद, वहाँ पे जाके घर बना। और पीछे पड़ गई मैं अकेली बेचारी, में क्या करूँ बताऊँ। मेरे पीछे कोई भी नहीं है, कोई भी बोलने वाले नहीं है। नहीं तो समाज बोलते हैं, यहाँ के औरत लोग को भी झगड़ा करने से डर लगता है तो कोई भी नहीं बोलते हैं, और नहीं तो रिश्तेदार लोग बोलते हैं। जब अब मेरे को बहुत हो गया, अब मैं दूंगी जवाब। जो भी गाली, इतना गंदा गंदा ससुर होके गाली देते, तुमको शर्म नहीं आते? कितना गंदा गंदा गाली मैं वीडियो में बोल भी नहीं सकती, इतना गंदा गाली। और सास तो देती है, वो बात अलग ही है। ससुर भी देते हैं, सास भी देते हैं। अभी घर छोड़ने के बात करे, घर छोड़ निकाल, मुझे पूरा भरोसा है वो कभी भी मुझे निकाल देगी, पर मैं निकलने वाली नहीं हूँ। मैं नहीं निकलने वाली हूँ, कितना भी जोर लगा दे। मेरे पति को बोले थे तेरी बीवी भाग जाएगी, पैसा लेके गहने लेके सब भाग जाएगी। मम्मी नहीं भागेगी, तेरी माँ नहीं भागने वाली है। तो उसका मन है कि पैसा मेरे को दे, जो भी गहना जबरे मेरे को दे, बीवी को मत दे। मम्मी नहीं भागेगी, बहू घर वाली भाग जाएगी। मेरे पति को भड़का रहे थे, तो भड़का रही थी। मेरे पति इतना अच्छे भगवान दिए हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। इतना मेरे पति को मेरे ऊपर भरोसा है, मैं भी भरोसा कभी भी तोड़ने वाली नहीं हूँ। बस यही कहना था। मारपीट तो होते ही है, करते ही है। मेरे पति ने 2 जन को फ़ोन किए थे, 2-3 लोगों को। वो लोग आए थे हमारे घर पे, उनको कहने, मेरे सास ससुर को कहने के लिए कि क्यों तुम लोग तंग परेशान करें। उनको कहने भी नहीं दिए, अपना पता नहीं क्या 1 में 2 क्या जोड़ जोड़ के, क्या बहाने, क्या मतलब झूठ फूस बोल के उन लोगों को दरवाजे से ही भेज दिए। कुछ वो बता के ही नहीं गए, ये बताने नहीं दी। और जब वो लोग चले गए तो बोल रही थी कौन भरुआ आया था, कौन भरुआ आएगा। समाज को भी गाली देती है, और सब मोहल्ले का लोग तो सब सुनती है, गाली देती है, तो कोई तो नहीं आती है। बट जो दूसरे मोहल्ले के हैं उनको बुला के लेके आते तो वो चले जाते तो गाली देती है। अब लोगों को गाली देती है, रिश्तेदार बोलने से डरते हैं, तो अब मेरे को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब मैं करूँगी। अब मैं थक चुकी हूँ, 8 साल से सुन के अब थक चुकी हूँ। मेरी माँ को इतना गंदा गाली देती है। भाई तू भी एक माँ है, माँ तो बाबा क्या बोल गई मैं, वो माँ की जैसे कुछ तो बिहेवियर है नहीं उसके अंदर, भगवान जाने भाई क्या है। मेरे पति को इतना शराबती है, इतना शराबती है। देखो मेरे पति के हाथ पाँव में ये वाइट हो गया है। बोलते देख चरक फूट गया है और फूटेगा, कोरी फूट जाएगा। भाई कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ हूँ, मैं कभी भी छोड़ने वाली नहीं। कुछ भी हो जाए मैं हूँ और रहूँगी हमेशा। बस मैं अपना ज़िंदगी मान चुकी हूँ, तो कुछ भी होए, वो उनके साथ होए या मेरे साथ होए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जो भी कुछ भी है उनका नहीं, मैं अपना मान के मैं चलती हूँ। मेरा ज़िंदगी है, वो मुझे रहना है उनके साथ, तो मैं कुछ नहीं ये बोलती हूँ। उनको पता नहीं, किसी की माँ ऐसे अपने बेटे के जख्म को नहीं नोचती है, वो नोचती है अपने बेटे के जख्म को नोचती है। वो ये फूट गया, कोरी फूट गया और फूटेगा, ये होएगा वो होएगा। मेरे पति रो रहे थे कि मेरी माँ हो के ऐसे बात बोल रहे, रो रो के बेचारे को क्या बोले। मैं हूँ तो चलो जाने दो, बस यही कहने का था फ्रेंड। बस कोई समाज कोई भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, ये अपना मनमानी कर बोले। मेरे को कोई हिला भी नहीं सकता है, कौन भरुआ हिलाएगा, कोई हिला भी नहीं सकता। भाई हिलाना है घर में, हिलाना डोलाना थोड़ी रहता है, शांति से रहो और रहने दो। हिलने हिलाने की बात कहाँ से आ गई। तुमको सबका फ़र्ज होता है माँ बाप को बोलने को कि मुझे ये दे दो वो दे दो। हमारा भी जो था हक हमने बोला, पर तुम नहीं मानने के लिए तैयार हुई, तो मैं बस चुप बैठ गई ना। मैं उस बात पे थोड़ी अड़ गई हूँ, लेकिन फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ मारपीट बार बार मारपीट करती है मेरे साथ। मैं कितना सहूँ बताऊँ। बस यही कहने का था और कुछ नहीं। बाय बाय, जीऊँ या मरूँ, जो होएगा देखती हूँ।